राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, क्या आप जानते हो कि तुलसी में निर्जला एकादशी के दिन एक खास चीज डाल देने से मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत चमक सकती है। भक्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है, प्रमाणित है, सबूत के साथ है। भक्तों, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो पत्थर के अंदर भी लोगों को भगवान दिखाई दी जाती है। और जो मूर्ख होते हैं, अत्याचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो ऐसी वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं और भगवान का कोई आधार नहीं करते। माताएं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि ये इस बार आने वाली निर्जला एकादशी को मामूली समझने की भूल मत करना, चेष्टा मत करना, नहीं तो पूरी जीवन आपको इस एकादशी के लिए आपको पश्चाताप करना पड़ सकता है। भक्तों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि साल के 365 दिनों में आने वाली एक ऐसी तिथि है जिसका महज एक दिन का तप तुम्हारी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा बदल सकता है, तुम्हें हर मानसिक और आर्थिक कर्ज से मुक्ति दिला सकती है, तुम्हारे घर में पैसा रोक सकती है और तुम्हें धीरे धीरे धनवान बना सकती है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आज के समय में हर चीज को लोग मजाक समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें सबसे कठिन और साधारण दिखती हैं वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और निर्जला एकादशी ये कोई आम व्रत नहीं है, ये संकल्प की पराकाष्ठा है, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जो सीधे तुम्हारे जीवन पर असर डालती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, और जिसने भी इसे सही तरीके से अपनाया है उसने अपने जीवन में बदलाव जरूर देखा है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक नियम है, एक प्रक्रिया है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है, नहीं तो इसका कोई असर नहीं होगा। आप ध्यान से सुनो और बीच में ध्यान मत हटाना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये समझो कि निर्जला एकादशी को इतना खास क्यों माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में बिना जल की एक बूंद ग्रहण किए पूरे 24 घंटे का उपवास रखना तुम्हारे आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जहां आत्मबल होता है वहां दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहां वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का ये महासंयोग जून के महीने में बन रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 जून 2026 को रात 10:14 बजे से होगा और इसकी समाप्ति 26 जून 2026 को रात 11:20 बजे होगी। उदय तिथि के अनुसार 26 जून 2026 शुक्रवार को ही निर्जला एकादशी का मुख्य व्रत रखा जाएगा और व्रत खोलने यानी पारण का शुभ समय अगले दिन 27 जून 2026 शनिवार को सुबह 5:41 बजे से सुबह 8:15 बजे के बीच रहेगा। इस बार ये व्रत शुक्रवार को आ रहा है, जो धन, सुख और लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन आर्थिक तंगी दूर करने के नियम कई गुना तेजी से असर करते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब व्रत समाप्त होता है तो नियमों का सम्मान नहीं करते। 26 जून की सुबह सूर्योदय से लेकर 27 जून के सूर्योदय तक तुम्हें पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। सुबह जल्दी उठो, नहा धोकर साफ या पीले कपड़े पहनो और अपने मन को शांत करो। अब एकादशी की पूजा के बाद एक साफ लाल या पीला कपड़ा लो, उसमें थोड़े से अक्षत, एक सिक्का और एक सूखी तुलसी की लकड़ी या पत्ता रखो और उसकी पोटली बना लो। अब मन में भावना रखो कि ये कोई साधारण पोटली नहीं, ये ऊर्जा है। अब इस कपड़े को अपने घर के उस स्थान पर रखो जहां तुम पैसे रखते हो या जहां तुम्हारा महत्वपूर्ण सामान रखा रहता है। इसे तुम अपने पूजा स्थान के उत्तर या पूर्व दिशा के कोने में भी रख सकते हो, क्योंकि उत्तर दिशा को धन और अवसर की दिशा माना जाता है और पूर्व दिशा को ऊर्जा और नई शुरुआत की दिशा। जब तुम इसे सही दिशा में रखते हो तो ये धीरे धीरे उस जगह की ऊर्जा को स्थिर करना शुरू करती है। पैसा जो पहले आता था और चला जाता था, अब रुकने लगता है। घर में बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं और जो काम अटक रहे थे वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये धीरे धीरे असर करता है। अगर तुम ये सोच कर रहे हो कि बस ये कर लिया और कल से पैसा बरसने लगेगा, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लालच से नहीं, श्रद्धा और समझ से काम करता है। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हें इस प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। इससे तुम्हारे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारा मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होता है तो फैसले सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता?
क्योंकि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। कुछ लोग मजाक में करते हैं, कुछ लोग बिना विश्वास के करते हैं और कुछ लोग करते ही नहीं, बस सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले अपने मन की ऊर्जा को ध्यान से देखो और जो तरीका मैंने बताया है उसे सही तरीके से अपनाओ। धीरे धीरे तुम खुद बदलाव महसूस करोगे। जब ये उपाय धीरे धीरे असर करना शुरू करता है तो सबसे पहले तुम्हारे खर्चों में बदलाव आता है। बेवजह के खर्च अपने आप कम होने लगते हैं। ऐसे खर्च जो पहले बार बार होते थे वो रुक जाते हैं। फिर तुम्हें छोटे छोटे मौके मिलने लगते हैं जिन्हें तुम पहले नज़रअंदाज कर देते थे और धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी के रास्ते खुलने लगते हैं। ये सब एकदम से नहीं होता, लेकिन संकेत मिलते रहते हैं। अगर तुमने ये उपाय शुरू कर दिया और बीच में ही इस पोटली को इधर उधर करने लगे या बार बार जगह बदलने लगे तो इसका असर खत्म हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा को स्थिर होने के लिए समय चाहिए। तुम अगर हर 2 दिन में इसे छेड़ोगे तो वो स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक बार जहाँ रख दिया उसे वहीं रहने दो। तुम इसे तब तक रख सकते हो जब तक तुम्हें खुद महसूस ना हो जाए कि चीज़ें बदल रही हैं। अब सबसे गहरी बात, ये पूरा उपाय सिर्फ बाहरी नियमों का नहीं है, ये तुम्हारे मन का भी है। अगर तुम्हारा मन हर समय डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करते हो, सकारात्मक सोचते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। अगर तुम इसे और मजबूत करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम और कर सकते हो। हर सुबह जहाँ तुमने इसे रखा है वहाँ एक बार नज़र डालो और मन ही मन एक वाक्य बोलो कि मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका असर गहरा होता है। अगर तुमने सब कुछ सही तरीके से किया तो धीरे धीरे तुम्हें ये बदलाव दिखेंगे। तुम्हारा मन पहले से ज़्यादा शांत होगा, फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी, घर में अनावश्यक तनाव कम होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि चीज़ें तुम्हारे पक्ष में जाने लगी हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये उपाय नहीं करना चाहिए या कम से कम पहले खुद को तैयार करना चाहिए। पहला, जो लोग हर चीज़ को मजाक समझते हैं, जो सिर्फ ट्राई करने के लिए करते हैं, बिना समझे बिना ध्यान दिए, ऐसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक कोरी कल्पना रहेगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा अधीर होते हैं, जो हर चीज़ का तुरंत परिणाम चाहते हैं, अगर तुम हर दिन ये देखने लगोगे कि क्या बदल रहा है तो तुम खुद ही अपने परिणाम को रोक दोगे। तीसरा, जो लोग अपने घर की ऊर्जा को खुद खराब करते हैं, मतलब घर में हर समय झगड़ा, नकारात्मक बातें, दूसरों के लिए गलत सोच, ऐसे माहौल में कोई भी सकारात्मक उपाय काम नहीं करता। अगर तुमने इस पवित्र पोटली को बिना सम्मान के रखा या उसे कहीं गंदी जगह पर रख दिया तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा है और ऊर्जा को अगर गलत तरीके से रखा जाए तो वो संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी इसे रखो वो स्थान साफ और शांत होना चाहिए। तुम्हारे घर का वातावरण ही असली आधार है। अगर घर में रोज़ सुबह साफ सफाई होती है, थोड़ी सी शांति रहती है और लोग एक दूसरे के लिए सम्मान रखते हैं तो ये उपाय बहुत तेज़ी से काम करता है। लेकिन अगर घर में हर समय शोर, तनाव और अव्यवस्था है तो पहले उसे ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये साधन सिर्फ एक माध्यम है, असल काम तुम्हारा वातावरण करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूँ जो बहुत सूक्ष्म है। अगर ये उपाय सही दिशा में जा रहा है तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होती दिखेंगी, कुछ रिश्ते बदल सकते हैं, कुछ आदतें छूट सकती हैं, कुछ काम अपने आप बंद हो सकते हैं। लोग इसे बुरा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये सफाई की प्रक्रिया होती है। नई चीज़ों के आने से पहले पुरानी चीज़ों का हटना जरूरी होता है। अब अगर तुम चाहते हो कि इसका असर और गहरा हो तो एक छोटी सी आदत जोड़ लो। हर हफ्ते एक दिन अपने घर के उस स्थान की सफाई करो जहां तुमने इसे रखा है। तो सफाई नहीं, थोड़ा समय वहां शांत बैठो। इससे क्या होगा, तुम और उस ऊर्जा के बीच जुड़ाव बढ़ेगा बहुत। लोग सोचते हैं कि ये उपाय करने से बिना मेहनत के पैसा आने लगेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये उपाय तुम्हारे रास्ते खोलता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम सही दिशा में काम कर रहे हो तो ये तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब एक और दिलचस्प चीज़ होती है, जब ये उपाय असर करता है तो तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होता। कोई नया काम, कोई नई पहचान या कोई ऐसा रास्ता जो पहले तुम्हें दिख ही नहीं रहा था, यही असली बदलाव होता है। अब सवाल आता है, क्या ये उपाय हर किसी को बताना चाहिए? तो जवाब है नहीं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। अगर सामने वाला व्यक्ति समझने वाला है तो उसे ज़रूर बताओ, लेकिन अगर कोई मजाक उड़ाने वाला है तो उसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी सोच ही इस प्रक्रिया को कमज़ोर कर देगी। अब अंत की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत गहरी बात समझो, असल परिवर्तन बाहर नहीं अंदर होता है। ये
निर्जला एकादशी का व्रत और उपाय सिर्फ एक साधन है। ये तुम्हें धीरे धीरे बदलती है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे फैसलों को, और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी स्थिति अपने आप बदल जाती है। जब तुम्हें लगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो घमंड मत करना और ना ही इस प्रक्रिया को हल्के में लेना। उसी श्रद्धा और संतुलन के साथ इसे जारी रखो और धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे कि असली ताकत कहाँ है। ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये दिशा और ऊर्जा का भी खेल है। ये उपाय तुम्हारी दिशा को सही करता है, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करता है, और जब ये दोनों चीजें सही हो जाती हैं तो तुम्हारे प्रयास भी सही जगह लगने लगते हैं। क्या ये उपाय बार बार करना पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर तुमने एक बार सही तरीके से कर लिया तो ये लंबे समय तक काम करता है, लेकिन समय के साथ अगर तुम्हें लगे कि ऊर्जा कमजोर हो रही है तो तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे घर पर असर डालता है। घर के बाकी लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है, झगड़े कम होने लगते हैं और समझ बढ़ने लगती है, क्योंकि ऊर्जा कभी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे वातावरण में फैलती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसे करते समय क्या कुछ खास महसूस होगा? तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें तुरंत कुछ अलग महसूस हो, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक हल्की सी शांति जरूर महसूस होगी, और यही शांति आगे चलकर बड़े बदलाव में बदलती है। अगर तुमने इसे सही तरीके से अपनाया तो धीरे धीरे तुम खुद अनुभव करोगे कि चीज़ें बदल रही हैं, और जब तुम्हें ये अनुभव हो जाए तो तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझ जाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देते हो या इसे अपनाकर अपने जीवन में उतारते हो, क्योंकि बदलाव हमेशा वहीं आता है जहां समझ और विश्वास दोनों होते हैं। यही इस पूरी बात का सार है। अब निर्णय तुम्हारा है। राधे राधे। सुनो, जब तुम इस निर्जला एकादशी के महाव्रत और इस गुप्त उपाय को अपने जीवन में उतार लेते हो तो इसके बाद की यात्रा और भी गहरी और चमत्कारी हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत पूरा हो गया, पारण कर लिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन असल कहानी तो पारण के बाद शुरू होती है। जब तुम्हारे भीतर संचित हुई वो आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे बाहरी जीवन में काम करना शुरू करती है। अब ध्यान से सुनो कि इसके आगे तुम्हें अपने जीवन को किस तरह संभालना है और क्या बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि जो ऊर्जा तुमने 24 घंटे बिना पानी पिए तप करके कमाई है वो कोई साधारण चीज नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चक्रों को जागृत करती है, तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को अपने आप काटने लगती है। जब तुम 27 जून 2026 को सुबह 5:41 से 8:15 के बीच शुभ मुहूर्त में पारण करके अपना व्रत खोलते हो तो सबसे पहले तुम्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उस पवित्र पोटली के सामने हाथ जोड़ना है जो तुमने उत्तर या पूर्व दिशा में रखी है। अब तुम्हें अगले 1.25 महीने यानी लगभग 45 दिनों तक एक विशेष नियम का पालन करना है जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस दौरान तुम्हें अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस कठिन तप के बाद तुम्हारी वाणी में एक सिद्धि आ जाती है। अगर तुम इस दौरान किसी को भला बुरा कहोगे, किसी का अपमान करोगे या घर में क्लेश करोगे तो जो पुण्य और आर्थिक समृद्धि का योग तुमने बनाया था वो तुरंत नष्ट हो जाएगा और उसका उल्टा असर होने लगेगा। इसके विपरीत अगर तुम शांत रहते हो, हर सुबह उस पोटली को देखकर मन ही मन आभार व्यक्त करते हो कि मेरे जीवन में स्थिरता आ रही है, तो तुम देखोगे कि तीसरे या चौथे हफ्ते तक आते आते तुम्हारे काम करने के तरीके में एक गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। तुम्हें अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में ऐसे फैसले लेने की सूझबूझ मिलेगी जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिल पा रही थी। असल में पैसा कहीं आसमान से नहीं टपकता, बल्कि जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है तो तुम सही जगह पैसा लगाते हो, सही लोगों से जुड़ते हो और सही अवसर को पहचान लेते हो। यही इस व्रत का सबसे बड़ा गुप्त फल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस उपाय के बाद हमें जिंदगी भर यही नियम करना होगा? तो समझो कि यह नियम तब तक सक्रिय रहता है जब तक तुम्हारा मन पवित्र रहता है। अगर तुम्हें लगे कि काम फिर से अटक रहे हैं या घर का माहौल फिर से अशांत हो रहा है तो घबराना मत। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस पोटली को छूना नहीं है, बल्कि हर गुरुवार और शुक्रवार को उस स्थान के पास गाय के घी का एक दीपक जलाना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का मानसिक जाप करना है। इससे वो सोई हुई ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी और तुम्हारे रुके हुए रास्ते फिर से खुलने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे वे बहुत ही सूक्ष्म और शांत होंगे।
जैसे कि अचानक किसी पुराने मित्र का फ़ोन आना जो तुम्हें बिजनेस का कोई नया आइडिया दे दे, या किसी ऐसे कर्ज का वापस मिल जाना जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर कोर्ट कचहरी के किसी मामले में अचानक तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाना। लोग इसे केवल एक इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं होता, ये उस निर्जला एकादशी के तप का प्रभाव होता है जो तुम्हारे बंद पड़े भाग्य के तालों को एक एक करके खोल रहा होता है। इसके साथ ही तुम्हें एक और बात समझनी होगी कि जब तुम्हारे पास पैसा आने लगे, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगे, तो अपने भीतर अहंकार को मत आने देना, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है, वो उसी के पास टिकती हैं जिसके पास शालीनता और दया होती। इस व्रत के प्रभाव से जो धन तुम्हें मिले उसका एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें हर महीने किसी भूखे को भोजन कराने में या किसी बेसहारा की मदद में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब तुम धन का दान करते हो तो तुम्हारी संपत्ति शुद्ध होती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए इस उपाय को करोगे तो ये ऊर्जा एक समय के बाद स्थिर होना बंद हो जाएगी और तुम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए इस पूरी स्क्रिप्ट का, इस पूरे रहस्य का जो अंतिम सार है वो यही है कि नियम सिर्फ माध्यम है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म ही असली भगवान है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर तुम्हें अटूट भरोसा है, तो ये 2026 की निर्जला एकादशी तुम्हारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी जिसके बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम्हारे सारे कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, घर में सुख और शांति का वास होगा और तुम एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ जाओगे। अब ये पूरा मार्ग तुम्हारे सामने स्पष्ट है, इसे समझो, इसे अपने भीतर उतारो और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। राधे राधे। सुनो, जब तुमने इस 2026 की निर्जला एकादशी के महाव्रत, इसके समय, इसकी ऊर्जा और पारण के बाद के नियमों को पूरी तरह समझ लिया है, तो अब तुम्हें उस मूल आधार को समझना होगा जहां से इस महातप की शुरुआत हुई। जब तक तुम किसी व्रत के पीछे का इतिहास, उसका आध्यात्मिक दर्शन और उसकी पौराणिक कथा नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे मन में वो गहरी श्रद्धा और जुड़ाव पैदा नहीं हो सकता जो तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये मन के द्वंद्व, संकल्प की शक्ति और भगवान की असीम कृपा की वो जीवंत गाथा है जो सदियों से हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत करो, एकाग्र हो जाओ और ध्यान से सुनो, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों और महाभारत काल से जुड़ी ये पावन कथा तुम्हारे भीतर के विश्वास को 2 गुना मजबूत कर देगी। इस महाव्रत की शुरुआत द्वापर युग में महाभारत काल से होती है। पांडवों के महल में एक बार महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ। महर्षि व्यास को सामने देखकर 5